अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ुश होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी तो सहरी का टाइम है और मैंने अपने लिए पराठा बनाया हुआ है और एक एग बनाया हुआ है। और एग में जो है ना मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एग में बहुत ज़्यादा काला मिर्च जो है मैं डालती हूँ। काली मिर्च मैं डालती हूँ क्योंकि काली मिर्च के बगैर ना मुझे एग, ख़ासकर फ्राइड एग पे तो मैं इतना सारा डालती हूँ, बल्कि ये तो कम है मैं इससे भी ज़्यादा डालती हूँ। और फिर जो येलो होता है ना जर्दी, उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इस तरह से मुझसे खाया नहीं जाता है ना। फिर मुझे एक अजीब सी स्मेल सी, मुझे मतलब पता नहीं खाया जाता है मुझसे और जी तो सहरी भी कर ली है और अब नमाज़ पढ़ रहे हैं सुबह की। और जी तो सुबह भी हो गई है सुबह के टाइम का जो एक चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें होती है ना, मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है। और इतना सुकून होता है ना बंदा के, और ठंडा सा एक बहुत ही ठंडा वेदर होता है ना, बहुत ठंडा मौसम होता है। दिल करता है कि बस बैठे ही रही यहाँ पे बस ये तो मैं नहीं कर सकती थी, यहाँ पे नहीं बैठ सकती थी क्योंकि टाइम कम था, फिर सोना भी था। मतलब टाइम कम नहीं था, फिर मुझे नीचे जाना तिलावत करनी थी मुझे। और बस फिर जो है टाइम पे सोना होता है, फिर 2 बजे उठना भी होता है ना। अगर मैं टाइम पे ना सोती हूँ फिर 2 बजे नहीं उठ सकती हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है कि वैसे मुझे कि रमज़ान की रूटीन जो है मुझे पसंद नहीं है। मतलब बंदा देर तक सोता रहता है, सॉरी जाग रहा होता है, और फिर जो है सुबह सुबह मतलब सो जाता है और फिर जो है देर तक सोता रहे। तो ये जो रूटीन है ना, इसमें सिर्फ सोना ही सोना सोना, एक रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है ना, और नींद भी पूरी नहीं होती है। बस हर जगह बस थोड़ी सी मैं लेटती हूँ ना तो मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। सुबह बंदा जितना भी सो लेना, वो रात वाली नींद की वो एक्चुअल आराम तो रात में ही है ना, तो इसलिए बंदे को इतनी नींद आती है। और जी 2 बजे उठ गई थी मैं, और फिर जो है ना 2:30 अब बज रहे हैं। और बाहर जो है धूप है, लेकिन थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, शुक्र है। गर्मी इतनी कुछ ख़ास नहीं है। और फिर जो है आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च कीमा। तो मुझे कुछ ख़ास तो पसंद नहीं है, लेकिन चले कोई बात नहीं और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन ये चेंज है, बल्कि बहुत चेंज है। पहले वाली रेसिपी आलू टिक्की या फिर पोटैटो बॉल्स बोल ले, बस एक ही रेसिपी होती है, उसमें शेप्स ही चेंज करना होता है बस ये जो है ना, मैं पोटैटो टिक्की बना रही हूँ, आलू टिक्की जिसे बोलते हैं वो मैं बना रही हूँ। उसके लिए जो है ना, मैंने कुछ 3 जो है ये मोटे मोटे जो 3 मोटे मोटे जो ये हरी मिर्ची होती है ना, ये जो है मैं काट रही हूँ क्योंकि इसका जो मुझे टेस्ट होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना इतनी मिर्चें होती हैं, बस थोड़ी सी मिर्चें होती हैं, इतना तो मैं खा ही लेती हूँ ना और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का आता है। और धनिया और ये ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से बारीक बारीक काट देनी है। और ये जो छुरी मैं यूज़ कर रही हूँ आज ही हमने ऑर्डर की थी दराज से, और ये इतनी जो है ना तेज़ है कि उसने मेरा नेल काट दिया। फिर मुझे मजबूरन जो है नेल काटना पड़ गया नेल कटर से। इतनी मुश्किल से बंदा बड़ा कर लेते हैं, मैं तो इतने बड़ा नेल्स को बड़े नहीं करती हूँ, लेकिन जब बड़े करती हूँ ना फिर कुछ टाइम के लिए मैं छोड़ती हूँ। और क्या हो गया मेरे साथ, वैसे बहुत तकलीफ़ होती है जब बंदे का ना नेल टूट जाता है। इतने टाइम बाद जो है बड़े करने के बाद जो नेल जब टूट जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा, ना पूछे चलिए कोई बात नहीं। फिर जो है मैं नेल कटर से उसको तो काट दी कि वो मुझे ना तंग कर रहा था, वो नेल इस तरह कट हुआ होता तो पट्टे में फंस रहा था तो बस जो है मैंने वो काट दिया। और धनिया जो है ना, हमने जो है मैंने साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है, वैसे मैं फिर भूल गई थी, पहले धनिया नहीं साफ़ करते, पहले जो है लीव्स को हटाते हैं और मैंने पहले धनिया जो है ना भिगो लिया, फिर वो एक दूसरे से चिपकते रहते हैं, हाथों से चिपकते हैं धनिया जो है फिर हाथों से चिपकता है। चलो कोई बात नहीं अब जो हो गया सो हो गया। अब जो है मैं इसकी पत्तियां जो है हमने अलग करके रख देनी है, और हरी मिर्च को मैंने अलग करके ऑलरेडी मैंने रख दिया है। फिर जो है ना हम इसको ऐड करेंगे। और आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? मुझे ना समझ नहीं आती है कि ये अच्छे दर्जी कहाँ पे मिलते हैं। पता नहीं, आप लोग मुझे बता दें कि अच्छे दर्जी होते कहाँ पे, किसको मिले हैं अच्छे दर्जी। आजकल कोई भी अच्छा दर्जी नहीं है। मतलब कोई ना कोई बुरी बात ज़रूर होती है, कोई ना कोई बुरी बात तो लाजमी ही होती है ना। मैं आगे जो आपको बात बताऊँगी ना, उससे आपको पता रहेगा कि
कि क्या मैं बताने वाली हूँ। मतलब पहले जो हमारे जो टेलर थे ना, वो इतनी अच्छी जो है, मतलब कपड़े इतने अच्छे नहीं, हमने उनको एक ही बार दिया था, बस हम फिर जो है ना, हमने तौबा कर लिया कि बस और नहीं देना। इतना बंदा जो है ना कपड़े ले लेता है, और उसके बाद जो है बंदा दर्जी ही अच्छे ना मिले, या फिर मतलब दर्जी ही अच्छा ना बना सके कपड़े, तो फिर हम किसको दें। मर्दान में जो औरतें बनाती हैं वो उससे अच्छी होती है लेकिन यहाँ अब मर्दान कौन जाए। अब ये तो ही मसला है ना कि वहाँ पे कैसे जाएं। अब वहाँ पे जाएंगे, कपड़े देंगे, और फिर स्पेशली इसे काम के लिए, तो फिर ये बहुत मसला हो जाता है। अभी ऐसे नहीं कर सकती, फिर वापस लाने के लिए जो है वेट करना पड़ेगा, और रमज़ान में कहाँ से, इसलिए जो है ऑब्वियसली मजबूरन जहाँ पे बंदा रहता है वहीं से जो है इंसान को देना पड़ता है। तो हमने जो है ना इस दर्जी, वो जो हमारे घर के करीब जो हब कमर्शियल है ना, वहाँ पे जो एक दर्जी है एमडी टेलर, उनको जो है हमने दे दिया था। ये पहले की बात कर रही हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रही हूँ। और फिटिंग भी जो है उन्होंने कुछ ख़ास नहीं की थी, और जैसा डिज़ाइन बताया था ना वैसे उन्होंने किया ही नहीं था, मतलब अपनी मर्ज़ी से किया हुआ था। मतलब अगर आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो तो फिर हमारा आपको कपड़े देने का फ़ायदा क्या है, मतलब फ़ायदा क्या है, हम आपको क्यों दें, हम फिर खुद ही सी लेते हैं ना। मसला ये है कि हमें आता नहीं है सीना मुझे आता नहीं है, तो फिर मैं कैसे सी सकती हूँ। तो यही प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये कि हमने जो है ना, उन्होंने हमें 10 दिनों का टाइम दिया था, 10 दिन से 2 हफ्ते से ज़्यादा उन्होंने ले लिया। ये जो है प्रॉब्लम करते हैं दर्जी। मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस बात पे। और अब जो दर्जी दिया वो तो बहुत अच्छे कपड़े सीते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे कितना टाइम अब लेंगे। अब वो भी जो है टाइम जो है वो भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कपड़े जो है अच्छे सिए हों उन्होंने। बस जी तो आपने जो है बॉयल आलू में अपने जो कुछ डालना है ना, वो है हाफ़ चम्मच आपने जो है, हाफ़ चम्मच, जी हाफ़ चम्मच, इतना हाफ़ भी नहीं ना, मतलब बहुत बर के हाफ़ नहीं। आप देख लियो मैंने कितना डाला है। आपने जो है सॉल्ट डाल लेना है, उसके बाद जो है आपने आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देनी है, उसके बाद जो है चाट मसाला, फिर आपने जितना आपका दिल करता है लाल मिर्च चाट मसाला आप अपने हिसाब से डालें। और हरी मिर्चें, काली मिर्च भी आधी चम्मच, ठीक है, वो भी जो है भर के। और हरी मिर्चें, और ये धनिया जो है, आप तो वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ये सब कुछ आपने डाल देना है, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। और मुझे ना एक तो ये मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है मुझे इतना बुरा लगता है, हाथ टूट जाते हैं भाई। एक तो ये आलू है, मिक्स करना इतना मुश्किल हो जाता है। अभी देखे ना, मिक्स ही नहीं हो रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादातर इसको स्किप कर देती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना मैंने स्किप नहीं किया। मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं है मुझे कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बस ये मिक्स करने में ना, आप सबको पता है, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, उनको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि वो लोग कुकिंग करती रहती हैं, उनको पता होता है। और जी तो फिर आपने जो है एक साइड मैदा रख देना है, एक साइड पे एग जो है उसको आपने पेंट के रख देना है, और इससे छोटी छोटी टिक्कियाँ बनानी है। पहले जो है एग में डिप करना है, फिर उसके बाद मैदे में डिप करना है, और साइड पे जो है रख देना है जहाँ पर भी आपने रखना है, ठीक है। और मैं चमचे के हिसाब से जो है ना मैं बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे जो है मैं निकाल नहीं सकती। पहले तो मैं चमचे के हिसाब से बना रही थी, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही जो है शुरू कर दिया और ये शुक्र है बन गए हैं, क्योंकि बनाने में इतना जो है बंदे का हाथ टूट जाता है ना। ऑब्वियसली ज़्यादा बनानी पड़ती है, एक साथ ही बनानी पड़ती हैं। और जब एक चीज़ बना रहे होते हैं ना उसके लिए, और स्पेशली मैं जब मैं कटिंग करती हूँ मैं खड़ी रहती हूँ। मम्मा मुझे कहती है कि बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन पता नहीं मुझसे बैठ के कटिंग नहीं होती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों है। और बहुत आला बनी थी, और अफ्तारी भी जो है ना अब हम कर रहे हैं, बहुत ही आला बने थे। मैं बता रही हूँ आप, लेकिन इसको ज़रूर जो है ना ट्राई करना है। जी तो फिर जो है ना आपने, मैं बता रही हूँ तो ज़रूर ट्राई करना है कि बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के। इसके अंदर मैंने एग नहीं डाला, क्योंकि मैंने जब एग डाला था अंदर तो इतना कुछ ख़ास मुझे अच्छा नहीं लगा था उसका टेस्ट, क्योंकि ऐड करने से पता नहीं, मतलब वो एग को जब मैं सोचती हूँ तो मेरा दिल ख़राब सा होता है। जी तो फिर जो है ना अफ्तारी हमने कर ली थी, नमाज़ भी हमने पढ़ ली थी। फिर जो है मुझे और मामा को जो है बाहर जाना था दर्जी, और दर्जी साहिब जो है वो थे नहीं शॉप में, तो फिर हम जो है ऐसे ही चले कर ऐसे ही वापस आ गए। जी तो उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।